وہ सऊदी नौजवान जिसको उसके एचआर मैनेजर ने नौकरी नहीं दी थी, उसकी डिग्रीज को छुपा दिया था, 20 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि वही मैनेजर उसी नौजवान से गड़गड़ा कर माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गया। जी हाँ, ये एक सऊदी नौजवान था जो कि नौकरी की तलाश में अपनी सीवीज़, अपनी डिग्रीज़ और अपने डॉक्यूमेंट लेकर एक इदारे में मुलाजमत के लिए जाता है। वहाँ पर ये जो एचआर मैनेजर होता है ये उसका इंटरव्यू ले लेता है और फिर उसको कहता है कि अपनी डिग्रीज़ यहाँ पर रख जाओ और कल आकर ले लेना। अगले दिन जब वो नौजवान वहाँ पर पहुँचता है अपनी डिग्रीज़ लेने के लिए तो वो एचआर मैनेजर मुकर जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी डिग्रीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है, तुम तो लेकर ही नहीं आए। वो अफसुर्दा रोता धोता नौजवान जिसका ख्वाब था कि वो नौकरी हासिल करेगा और अपने घर वालों के हालात को बदलेगा, मगर उसके साथ अनहोनी हो गई कि वो जो एचआर मैनेजर था उसने उसकी डिग्री को छुपा लिया और उसको वापस देने से इनकार कर दिया। वो नौजवान वापस अपने घर चला जाता है और कुछ दिन अफसुर्दा गुजारता है, उदास पड़ा रहता है अपने घर में, अपने कमरे में। लेकिन फिर वो ठान लेता है कि अब उसने कुछ करना है। अब तब तक ये जो एचआर मैनेजर था ये रिटायर्ड हो जाता है। अब जब ये रिटायर्ड होता है तो इसने ऑफिस के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े थे, फाइल्स वगैरह पड़ी थी, तो उनको घर में ले जाने का इरादा किया। अब वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को जब अपने घर में लेकर जाता है और उसकी बीवी उन डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रही होती है कि जो काम के होंगे उनको मैं संभाल कर रख लूँगी, जो काम के नहीं होंगे उनको मैं फेंक दूँगी। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसी लड़के की जो डिग्री है वो भी सामने आती है। तो वो अपने खामंद को कहती है कि ये एक डिग्री है और ये ओरिजिनल डिग्री है। तो उसी शख्स को जो कि उस वक़्त एचआर मैनेजर था और अब वो बूढ़ा हो चुका था, उसको ख़याल आता है और फिर वो फ़ौरन से अपने बेटे को कहता है कि ये जो अबू साद है इसका नंबर मिलाओ और इससे मेरी बात करवाओ। वो अबू साद का जब नंबर मिलाते हैं तो आगे से जो आवाज़ आती है वो किसी मुलाजिम की थी और वो कहता है कि बॉस अभी बिज़ी हैं, करीबन 3 माह के बाद आपकी उनसे बात हो पाएगी या फिर मुलाकात हो पाएगी। लेकिन ये जो बूढ़ा था ये बज़िद था, इसने कहा कि नहीं, मुझे अभी मिलना है, मुझे अभी बात करनी है, आप लोकेशन दें। जब वो इसको लोकेशन शेयर करते हैं तो ये वहाँ पर जाकर शोर मचाना शुरू कर देता है कि मुझे अभी मिलना है, अब मेरे साथ अभी मुलाकात करो। अब वो वहाँ पर जितने भी मुलाजमीन थे वो शशदर रह जाते हैं कि कौन ये शख्स है जो कि उनके बॉस के साथ या फिर उनके मालिक के साथ जल्दी मुलाकात करना चाहता है और वो उनके ऑफिस में आकर इतना शोर शराबा कर रहा है। अब वही नौजवान जिसका नाम अबू साद था, जिसको इसने नौकरी नहीं दी थी और उसकी जो डिग्रीज़ है वो छुपा ली थी, वो आता है, वो इससे मिलता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम वही बूढ़े शख्स हो जिसने उस वक़्त मुझे मुलाजमत नहीं दी थी। अब ये बूढ़ा शख्स उसके पाँव में पड़ जाता है और रोने लग जाता है। वही नौजवान सबसे पहले इससे रोने की वजह पूछता है और उसको उस वक़्त ये लग रहा था कि शायद इसको अपने उस फेल के ऊपर पशेमानी है या फिर शर्मिंदगी है। तो बूढ़ा उस शख्स को बताता है कि मैं इस कदर लाचार हो गया हूँ कि मैं अपने ही बेटे को उसी इदारे में नौकरी नहीं दिलवा सका जहाँ पर तुम अपनी सीवी लेकर आए थे। अब 20 साल से मेरा बेटा मुसलसल इधर उधर दफातर में धक्के खा रहा है मगर उसको नौकरी नहीं मिल रही। इसी वजह से मैं आज तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। अब उस अबू साद ने इस बूढ़े शख्स को बताया कि मैंने जो पहले 2 साल थे वो तुम्हें बद्दुआएं दी हर जगह पर जाकर कि तुम बेबस हो जाओ, और आज ये देखो कि मेरी बद्दुआएं तुम्हें लगी हैं और तुम्हें सबक हासिल हो, और आज तुम्हें सबक भी हासिल हो गया। उसके अगले 18 साल बाद मैंने तुम्हें बद्दुआ नहीं दी बल्कि मैंने तुम्हें दुआएं दी। तो इसी बूढ़े शख्स ने पूछा कि तुमने मुझे पहले 2 साल बद्दुआएं क्यों दी और अगले 18 साल दुआएं क्यों दी? तो उसने बताया कि पहले 2 साल मैंने जो तुमने किया था उसकी बद्दुआएं दी और उसके बाद मैंने ये पक्का इरादा कर लिया कि अब मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बनना है। तो फिर मैंने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। ये मंडी में जाता है और वहाँ पर जो सब्ज़ियाँ आती हैं ये उनके रेट्स चेक करता है और फिर इसी काम को सीखना शुरू कर देता है कि सब्ज़ियाँ ख़रीदनी कैसी हैं, फिर बेचनी कैसे हैं, इनके ऑर्डर्स कैसे पकड़ने हैं। तो यूँ इस तरीके से
फिर वो 2 साल के बाद इतना स्टेबल हो गया कि इस वक्त वो पूरे सऊदीया का जो है वो एक बड़ा ना सिर्फ काश्तकार बन चुका था बल्कि उसका मंडी में नाम भी गूंजता था। और यूं इन 20 सालों में अबू साद ने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल दी। तो उसने उस बूढ़े शख्स को ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि उसको खुशी खुशी वहाँ से अलविदा भी किया। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना।